हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी की। इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एज वेल एज बीएड एंड एमएड के लिए भी एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। नोटिफिकेशन आया हुआ है। सो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप कर सकते हैं अप्लाई। उसी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन्हें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। एंड यस, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड ऑब्वियसली बाकी भी इंफॉर्मेशन है जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, सो आप इसे देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा। उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट है slbsrsv.ac.in। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड यस, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। सो जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे देन स्क्रॉल करने के बाद आपको ऑब्वियसली डिफरेंट इन्फॉर्मेशन पहले देखने को मिलेंगी। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एडमिशन नोटिस है। एडमिशन नोटिस फॉर एडमिशन इन शिक्षा शास्त्री दैट इज बीएड, शिक्षा आचार्य दैट इज एमएड एंड विद्यावारिधि दैट इज पीएचडी। ओके, जब भी आचार्य की बात होगी तो वो मास्टर्स के लिए बोला जाता है, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है डाउनलोड का, सो अभी हम नोटिस डाउनलोड करेंगे। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है। तो पहले हम अप्लाई ऑनलाइन के इस पोर्टल पे विजिट करेंगे बिकॉज इसी में आपको प्रोस्पेक्टस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। बट जब मैं एडमिशन नोटिस की बात करूंगी सो वो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो उसे देखें उससे पहले अप्लाई ना ऑनलाइन के इस ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पोर्टल ओपन होगा, राइट। इसमें यू कैन सी एंट्रेंस टेस्ट ऑप्शन है फर्स्ट वाला। देन क्लिक हियर पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक फॉर अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे। देन ओपन हो जाएगा नेक्स्ट पोर्टल। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट थिंग इज कि एप्लीकेशन जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी एंड 30 अप्रैल तक आप कर सकते हैं अप्लाई, करेक्ट। दैट इज लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2022। देन लेट फ़ी अगर पे करना चाहें तो लेट फ़ी पे करके आपको 15 डेज़ का और टाइम मिलेगा। 1 मई से 15 मई तक आप अप्लाई कर पाएंगे लेट फ़ी के साथ। बट अगर आपको करना है तो प्लीज़ 30 अप्रैल से पहले कर लीजिएगा। लेट फ़ी क्यों देना चाहेंगे, करेक्ट। उसके बाद है करेक्शन। सो यस, आपको करेक्शन करने का भी मौका मिलेगा। सो वो 16 मई से 20 मई तक है। देन एडमिट कार्ड आप 10 जून एंड उसके बाद डाउनलोड कर पाएंगे। अभी की जो संभावित तिथि है, टेंटेटिव डेट है एग्जाम की, वो है 2 जुलाई 2022, जिसमें जो पीएचडी का है वो सेकंड शिफ्ट 1:30 PM से 3:30 PM तक होगा एंड बाकी जो बीएड एमएड के हैं वो 10 AM से 12 PM तक होंगे। देन रिजल्ट की डेट इज ऑफ नाउ 8 जुलाई है। नाउ एंट्रेंस टेस्ट की फ़ी। सो एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन ही करना है। ओके, ऑनलाइन मोड ही सिर्फ है। फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर लीजिएगा या एटलीस्ट सेव कर लीजिएगा फॉर रेफरेंस, राइट। देन एप्लीकेशन फ़ी कितनी है? सो एप्लीकेशन फ़ीस ₹1500 एंड अगर आप ड्यू डेट दैट इज 30 अप्रैल के बाद 1 मई से 15 मई तक फिल करेंगे तो लेट फ़ी 1000 लगेगी और टोटल आपको 2500 पे करना होगा। एप्लीकेशन फ़ी आप एक बार पे करेंगे तो वो रिफंड नहीं होगी, कोई भी रीज़न हो। देन यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है 1500 है एंड आई थिंक सबके लिए सेम है। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएड की एलिजिबिलिटी। इसमें 50% मार्क्स आपके होने चाहिए या इक्विवेलेंट ग्रेड हो शास्त्री में, बैचलर्स में या बीए संस्कृत में या आचार्य एमए किया है तो भी आप कर सकते हैं अप्लाई। नेक्स्ट है अगर अपेयरिंग है तो भी आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज है 20 ईयर्स। ओके, सो 20 ईयर्स होनी चाहिए 1 अक्टूबर 2022 को या उससे ज़्यादा, तब आप कर सकते हैं अप्लाई। इससे कम है तो आई थिंक आप अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी रूल्स एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट एमएड के लिए अगेन 50% मार्क्स के साथ आपने किया हो शिक्षा शास्त्री या बीएड किया हो संस्कृत, उसमें एक टीचिंग सब्जेक्ट हो या बीए संस्कृत हो। अपेयरिंग है तो भी आप एलिजिबल हैं। मिनिमम एज इस केस में है 22 ईयर्स, ठीक है। 1 अक्टूबर को 22 साल है आपकी मिनिमम एज, तो उस केस में आप कर सकते हैं अप्लाई। नाउ पीएचडी। सो पीएचडी इन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स। तो कुछ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आई मीन मेनली ये संस्कृत ही है, ठीक है। संस्कृत और उससे रिलेटेड और सब्जेक्ट्स है, अभी हम सीट्स देखेंगे। सो इसमें 55% मार्क्स हैं अगर आपके आचार्य दैट इज मास्टर्स में अपने कंसर्न सब्जेक्ट में, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। या फिर एटलीस्ट 55% मार्क्स हो या इक्विवेलेंट ग्रेड हो एमए संस्कृत में एंड स्पेशलाइजेशन आपका हो अप्लाइड शास्त्र में, तो आप भी एलिजिबल हैं। नेक्स्ट इज पीएचडी इन एजुकेशन। सो 55% मार्क्स हैं अगर या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड है एमएड में, शिक्षा आचार्य में या एंड आचार्य है एमए संस्कृत विद 55% ऑफ मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज पीएचडी इन योगा। इसमें भी सेम 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स किया है इन योगा तो आप एलिजिबल हैं, या एमए किया है योगा में या सांख्य योग वेदांत नेचुरोपैथी में भी तो भी आप एलिजिबल हैं। नाउ
ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर JRF। सो अगर आपके पास JRF है तभी आप एग्जेम्प्टेड हैं, अदरवाइज सिर्फ नेट भी है तो भी आपको एग्जाम देना होगा। हाउएवर देखिए दो यहाँ पे स्टेजेस है एज ऑफ नाउ जो यहाँ मेंशन्ड है। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे, एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके बाद आपको एक सब्जेक्टिव एग्जाम भी देना है। सो अगर आप JRF है तो एंट्रेंस आपको नहीं देना, बट जो सेकंड स्टेज है सब्जेक्टिव एग्जाम है वो आपको देना होगा। तो यस आई थिंक ये इंटरव्यू जैसे होता है ना एंट्रेंस के बाद इंटरव्यू, ये वैसा ये सब्जेक्टिव है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इंटरव्यू बट आई थिंक इंटरव्यू PhD के लिए तो होगा ही। सो दैट आई थिंक प्रोस्पेक्टस में वो मेंशन होगा, उसे हम देखते हैं। एंड यस JRF कैंडिडेट्स को भी एप्लीकेशन फ़ी पे करनी ही है। रिलैक्सेशन 5% का SC ST OBC NCL एंड अदर जो भी डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स हैं। नाउ स्टूडेंट हेल्पलाइन। सो अगर आपको कोई इशू है तो आप फ़ोन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन ईमेल ID भी गिवन है। देन टेक सपोर्ट है, टेक्निकली अगर कोई इशू हो रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम है आपको, तो उस केस में आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। एंड देन उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म इंस्ट्रक्शंस हैं। सो अगर एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करने जा रहे हैं, ओके यू हैव डिसाइडेड दैट आप अप्लाई करेंगे, सो उस केस में पहले इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा। देन एप्लीकेशन फ्लो का चार्ट क्या है, ओके ओवरऑल स्टेप्स अभी हम देख लेते हैं एक बार। एंड देन अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन, सो यहाँ से अप्लाई कर लेंगे या फ्लो चार्ट अभी हम देख लेंगे। इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद ये है एंट्रेंस टेस्ट गाइडलाइन। सो यही शो करना था आपको, ये है प्रोस्पेक्टस करेक्ट। सो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम ओपन करते हैं सबसे पहले एडमिशन नोटिस जो इनिशियली हमने देखा था, फिर हम ओपन करेंगे गाइडलाइंस एंड डोंट वरी हम सीट इनटेक को भी डिस्कस करेंगे। ओके एंड ये सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। वन मोर थिंग, अगर कोई बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आपको पता है वीडियोस डिले हो रहे हैं, सो इसलिए अभी अगर नॉइज़ भी है बैकग्राउंड में तो भी मुझे वीडियो बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ बेयर विद मी। एंड यस अब देखते हैं एडमिशन नोटिस को। सो यस ये है एडमिशन नोटिस 2022-2023 डेटेड 15 मार्च 2022। सो ये एज आई ऑलरेडी सेड या फिर एज यहाँ पे मेंशन ही है एडमिशन नोटिस है। सो सिर्फ इसमें नोटिफाई किया गया है, ठीक है। रिटन एग्जाम कंडक्ट होगा 2 जुलाई को बाई दिस। और तो अलग अलग सेंटर्स में, अभी आप सेंटर्स के नाम भी देख लीजिएगा, प्रोस्पेक्टस में है। आप अप्लाई कर सकते हैं 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। ओके बाकी डिटेल्स आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, ओके सो हमने इसे ऑलरेडी देखा है, सो डोंट वरी, इसे हम रिपीट नहीं करेंगे। एंड अब हम डायरेक्टली ओपन करेंगे प्रोस्पेक्टस एंड उसमें देखेंगे सब्जेक्ट्स एंड बाकी इन्फॉर्मेशंस को। ओके सो यस नाउ एंट्रेंस टेस्ट गाइडलाइंस 2022-2023, इसमें B.Ed M.Ed PhD सभी इन्फॉर्मेशंस हैं, राइट। हमारा मेन फोकस तो PhD ही रहेगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मेन कैंपस न्यू दिल्ली में ही है, ईमेल वगैरह दिया हुआ है। सो इसमें देखिए सबसे पहले आप देखेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन संस्कृत में है। उसके बाद और स्क्रॉल करिएगा तो इसमें हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, तो आप ये हिंदी में भी देख सकते हैं, ठीक है। हम इंग्लिश एक बार देखेंगे, ओके आपको संस्कृत आती है तो आप संस्कृत देख लीजिएगा या फिर आप हिंदी भी देख सकते हैं। सो नाउ यहाँ पे है संस्कृत पेज नंबर इंग्लिश पेज नंबर 28 से, राइट। यहाँ पे इंडेक्स है, सो आप स्पेसिफिकली कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं सो आप यहाँ से देख सकते हैं। नाउ ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इस यूनिवर्सिटी का। देन कोर्सेज हैं, कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे हैं, ओके जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें शिक्षा शास्त्री है, B.Ed है, देन शिक्षाचार्य M.Ed है, उसके बाद है PhD 3 इयर्स रिसर्च प्रोग्राम। देन यहाँ पे है सब्जेक्ट लाइक फैकल्टी है, सबसे पहले वेद वेदांग, सो उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। देन फैकल्टी ऑफ दर्शन है, देन फैकल्टी ऑफ साहित्य एंड संस्कृत है, एंड एजुकेशन है, राइट। सो हम डायरेक्टली सीट्स देखेंगे क्योंकि आई डोंट थिंक कि सभी यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स मैंशन हैं उसमें सीट्स हैं। क्राइटेरिया हमने ऑलरेडी देखा है, अगर अभी भी कोई इशू है तो आप एक बार इसे भी देख लीजिएगा। नाउ यहाँ पे एलिजिबिलिटी M.Ed, ये B.Ed M.Ed के लिए है, ठीक है। B.Ed M.Ed और नाउ PhD। सो यहाँ पे हमने एलिजिबिलिटी देखी है, मास्टर्स होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। देन नोट देख लीजिएगा, JRF के लिए लिखा है कि अगर आप JRF हैं सो पेपर कोड वगैरह देख लीजिएगा। एंड यहाँ पे लिखा भी हुआ है UGC के जो कोड हैं, ठीक है। नाउ जो इम्पॉर्टेंट बात है वो यही है कि आप अगर JRF है तो इसमें इट मीन्स आप सेकेंड पार्ट जो है रिटन टेस्ट का उसके लिए एलिजिबल हैं, राइट। तो आपको सेकेंड पार्ट सब्जेक्टिव एग्जाम देना है, ये मत भूलिएगा। एंड यस सॉरी फॉर दिस। एंड उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि क्या क्या प्रोसेस है। सो 2 स्टेज प्रोसेस है, राइट। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव, सेकंड है डिस्क्रिप्टिव रिटन एग्जामिनेशन। एंड SC ST OBC के लिए 50% का क्राइटेरिया उनके लिए भी एलिजिबल होगा, राइट। एंड बाकी फॉरेन कैंडिडेट्स एक्सेट्रा ये सभी इन्फॉर्मेशन है। एलिजिबिलिटी हमने ऑलरेडी देखी है। नाउ मेथड ऑफ सिलेक्शन जो कि आपको भी प्रोसेस देख लेंगे आप। रिटन होना है 2 स्टेजेस हैं, ठीक है। स्टेजेस इन द सेंस एक ही दिन होगा, पहले पेपर 1 है, देन पेपर 2 है, ऑब्जेक्टिव है पहले, देन सब्जेक्टिव है, राइट। जो JRF है वो ऑब्जेक्टिव
नहीं देंगे, सब्जेक्टिव उन्हें देना है। सीट अवेलेबिलिटी, सो ओवरऑल बीएड में 200 सीट्स अवेलेबल हैं, एमएड में 50 एंड विद्या वारिधि दैट इज पीएचडी में 133। नाउ किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं? सो देखिए, एजुकेशन में अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं सो ओवरऑल 80 सीट्स अवेलेबल हैं। साहित्य में 7 है, प्राकृत में 9 है, देन न्याय में प्राचीन और नव्य न्याय है जिसमें ओवरऑल 3 सीट्स है, देन सांख्य योग में 1 है, जैन दर्शन में 6 है, शुक्ल यजुर्वेद में 1 है, देन पौरोहित्य में 7 है, व्याकरण नवीन एंड नव्य एंड प्राचीन दोनों हैं जिसमें 2 सीट्स ओवरऑल हैं। ज्योतिष में फलित ज्योतिष में 1 है, सिद्धांत ज्योतिष में 3 है, वास्तुशास्त्र में 1 सीट है, देन योग विज्ञान में 12 सीट, ओवरऑल 133 सीट्स अवेलेबल हैं। कोर्स फी कितनी है? सो बीएड की है 5500 ईच ईयर, देन 6500 ईच ईयर है एमएड की, एंड विद्या वारिधि पीएचडी की है 5800 लमसम, सो इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ट्यूशन फी फ्री है, ट्यूशन जो फी है वो नहीं लगेगी, बट बाकी फ़ी आपको पे करनी होगी। रिजर्वेशन ऑफ सीट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है एंड इन्हें देख लीजिएगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं। एंट्रेंस टेस्ट की डेट हमने ऑलरेडी देखी है, सो हम फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन सेंटर, सो आपको ऑफलाइन जा करके देना होगा, ओएमआर शीट वाला ही पैटर्न है यहाँ पे, ठीक है। सो इनमें से ही किसी सेंटर में आपको एग्ज़ाम देना होगा। फर्स्ट है न्यू दिल्ली, देन वाराणसी, पुरी, तिरुपति, जयपुर, चंडीगढ़, हरिद्वार, पटना, भोपाल, कोलकाता। सो आई थिंक आपको ऑप्शन मिलेगा चूज़ करने का वाइल अप्लाइंग। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, केयरफुली फिल करिएगा। येस, करेक्शन होंगे बट ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें ही चेंज हो पाएँ, सो कुछ लिमिटेड ही ऑप्शंस होते हैं चेंज करने के, राइट। सो ध्यान रखिएगा कि सही फिल कीजिएगा। देन यहाँ पे फोटोग्राफ्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, सो फोटो आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, एंड 3rd मंथ से पहले की नहीं होनी चाहिए। सो बेसिकली लास्ट 3 मंथ्स के अंदर की ही होनी चाहिए। आप ट्राई कीजिएगा, जैसे आप 1 अप्रैल को अप्लाई अगर कर रहे हैं तो उस केस में आपकी फ़ोटो 1 जैन के बाद की होनी चाहिए। सो अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा, फेब मार्च की है तो वेल एंड गुड, आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड फोटो में आपको डेट भी मेंशन करनी है, ठीक है। जो फोटो होती है उसमें यहाँ पे डेट भी होती है ना, वो आपको वैसी फ़ोटो पेस्ट करनी है, वैसी फ़ोटो अपलोड करनी है, राइट। एंड बाकी उसके अलावा नॉर्मल ही इन्फॉर्मेशन से एक बार आप देख ज़रूर लीजिएगा, नोटेबल पॉइंट्स हैं कुछ, ओके। सो इन्हें भी देखिएगा। एंड येस, ब्लू बॉल पॉइंट पेन लेकर के जानी होगी, पेंसिल वगैरह अलाउड नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट, सो सबसे पहले बीएड है, देन एमएड एंड नाउ पीएचडी। सो इसमें सिलेबस क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट में कैंडिडेट्स का जो किस बेसिस पे टेस्ट किया जाएगा, ओके, वो यहाँ पे पहले लिखे हुए हैं। देन क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट, सो देखिए, पहला पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, सेकंड पेपर ऐसे टाइप का है, सब्जेक्टिव है। टोटल 200 मार्क्स का फर्स्ट पेपर है, 100 एमसीक्यूज होंगे। ये 5 सब पार्ट्स हैं या पार्ट्स हैं, आई कैन से 20 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से होंगे, ठीक है, 40 मार्क्स के। सो रिसर्च मैथडोलॉजी भी है, बेसिक नॉलेज भी है, जनरल नॉलेज भी है, अपने सब्जेक्ट का अपने डिसिप्लिन का फंडामेंटल्स भी है। सो ये देख लीजिएगा, सेकंड पेपर आपका ऐसे टाइप का होगा, ठीक है। नेक्स्ट, पीएचडी एजुकेशन के लिए लिखा है कि इन 5 सेक्शन से पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, देन सेकंड क्वेश्चन पेपर ऐसे टाइप का होगा। पीएचडी योगा के लिए ये 5 सेक्शंस हैं, ओके। उसके बाद सेकंड पेपर यस ऐसे टाइप का होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, करेक्ट। टाइम लिमिट होगी 1 आवर की, राइट, एंड सेम डे ही होता है। देन यहाँ पे कुछ इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स है, सपोज आप अद्वैत वेदांत के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सो उसके लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं वो लिखे हैं। देन सांख्य योग के लिए लिखे हैं। सो एक बार आप इसे भी देख लीजिएगा, सपोज आपका कोई और सब्जेक्ट हो, आपका इंटरडिसिप्लिनरी है, तो आप इनमें से जिसके लिए भी चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट ओर से अपेंडिसेस हैं जिसमें पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, सैम्पल पेपर्स हैं, एंड बाकी ओएमआर शीट भी है जिस पे आपको फिल करना होता है। सो ऐसी कोई शीट होती है, सैम्पल शीट है, राइट। सो दैट इज इट। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, आप देख लीजिएगा फिर से एक बार गाइडलाइंस को। एंड स्टिल कोई इशू है तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आई ट्राइड की सारी इन्फॉर्मेशन कवर करें तो देख लीजिएगा। एंड येस, do subscribe the channel as well. Thank you so much for watching.